doing good. So today I am here with the next topic of inclusive school, that is RTE 2010. ये RTE पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जो मैंने चॉकबोर्ड पे खुद एक्सप्लेन की थी, बट आई थॉट आई मस्ट प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ RTE 2010 क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट का और B.Ed फोर्थ सेमेस्टर। तो आप देखेंगे कि RT एक्चुअली तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी मैं एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ। यू कैन सी दैट कि RT होता क्या, RT की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब मतलब सोचा गया था, कब इनैक्ट किया गया था, 4 अगस्त 2009 में। ये मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किए हुए हैं। और इसमें क्या कहा गया था, RT एक्ट के थ्रू बोला गया था कि हर एक बच्चा जो 6 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ जिसकी एज है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो भी बच्चा है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, कि कोई भी बच्चा विदाउट एजुकेशन नहीं रहेगा, सबका राइट है एजुकेशन पे। तो किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 21A के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय किया गया था कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और जब सभी स्टेट्स ने कर लिया था ऑलमोस्ट, तो जो हमारा इंडिया है वो 135th कंट्री था वेयर एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। मीन्स 134 कंट्रीज ऑलरेडी ये RT एक्ट चला चुकी थी। हमारा जो इंडिया था वो 135th कंट्री था काउंटिंग में। देन ये जैसे कि मैंने बता दिया 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की बच्चों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। देन कौन सा अमेंडमेंट था, 86th अमेंडमेंट था एक्ट 2002। किस आर्टिकल के अंडर, ये पहले भी बताया 21A के अंडर। ये आर्टिकल था जिसमें बोला गया था कि हर बच्चे की एजुकेशन पर इक्वल राइट है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। और यही चीज़ मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट में दिखा दी है कि RT एक्ट था, इनैक्ट हुआ था 4 अगस्त 2009 में। क्या था उसमें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 21A। कब फोर्स में आया था, मीन्स कब चला था ये इंडिया में, 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देन कम्स नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी थी जो वो 2009 में थी। एक्चुअली नो डिटेंशन पॉलिसी में क्या कहा गया था कि 8th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बच्चा अगर एक बार फेल हो गया 5th और 8th में तो आप उसके एग्ज़ाम्स फिर से ले सकते हो, बट लास्ट चांस में अगर वो बच्चा फेल होता है तो जो स्टेट है वो स्टेट देखेगा कि उस बच्चे को आगे हमने प्रमोट करना है या उस बच्चे को फेल करना है। ये होती नो डिटेंशन पॉलिसी, ये 2009 में थी बट अभी नहीं है। देन RT कब फोर्स में आया था, जो हमने पहले भी पढ़ा था, 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन RT की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेंस कि RT कहता क्या है। RT कहता है कि सबको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, उनसे कोई पैसा कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनकी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, उनकी बुक्स की फ़ीस नहीं होगी, यूनिफॉर्म की फ़ीस नहीं होगी, ना उनसे स्टडी मटेरियल का कोई पैसा लिया जाएगा। अदर वर्ड्स में देखा जाए मीन्स कि जो उनकी एजुकेशन है वो क्या है, फ्री है फ्रॉम एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। उनको कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, टेंशन फ्री उनको स्टडी करवाई जाएगी। इट प्रोहिबिट्स इन द सेंस किस चीज़ों पर रोक लगाई गई है इसमें, RT एक्ट के थ्रू फिजिकल पनिशमेंट, कि आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा ही होगा आजकल स्कूल्स में ये चल रहा है RT एक्ट कि कोई भी टीचर है जो बच्चे को पनिश नहीं कर सकती, उसको मार पीट नहीं सकती, वरना उसके अगेंस्ट केस हो जाता है। देन सेकंड, प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर्स, कि जो टीचर्स है वो अपने ही स्कूल के बच्चे को प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दे सकते अलग से। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन, कैपिटलेशन फ़ी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। रनिंग ऑफ द स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कि कोई भी स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन रन नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे कि बोर्ड्स होते हैं, ये CBSE बोर्ड के साथ कनेक्टेड है या ICSE बोर्ड, मतलब हर एक स्कूल को एक अपनी रिकॉग्निशन दी जाएगी। देन कम्स अ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या बोलती है, that this act makes it clear that school doesn't have a right to reject admission of any student in school on the basis of disability, कि अगर कोई भी बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड क्या होता है, हैंडीकैप्ड है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो जो स्कूल है वो उस बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकती।
सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, रिजेक्शन ऑल्सो कैनॉट बी मेड, कि चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, उसका क्रीड कोई भी हो, आप उस बच्चे को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते। ये होती है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो आरटी एक्ट के अंडर चलाई गई थी। देन ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या ऑब्लिगेशंस थी, गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि एडमिशन्स होनी चाहिए, बच्चों की अटेंडेंस भी देखी जाएगी, और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14, 6 to 14 ईयर्स के एज के बीच बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। देन कम अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, कि जो टीचर्स है ऐसे ही आप नहीं रख सकते स्कूल्स में, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि मतलब क्या बोला जाता है, अभी सारे टीचर्स, कोई भी प्राइवेट टीचर हो कोई भी हो, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी, मीन्स बीएड प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, ताकि पता लग सके कि हाँ वो टीचर्स हैं, उन्होंने टीचिंग करने के लिए पहले सीखा है कि टीच कैसे करते हैं, वो होती है बीएड की डिग्री। मीन्स जो टीचर्स हैं आप ऐसे ही नहीं रख सकते, आपको उनको क्वालिफाइड मतलब उनकी क्वालिफिकेशन देख के रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को, उनको सब कुछ सिखाया जाएगा। मीन्स ये होता है सारी बीएड की डिग्री में, ये आपको सबको पता होगा। देन कम पुपिल टीचर रेशो, पुपिल टीचर रेशो कितनी होनी चाहिए। आरटी क्या इंश्योर करता है कि हर एक जो बच्चा है क्लास में उसको इक्वल अटेंशन दी जाए, कि टीचर उसको इक्वल अटेंशन दे, कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए। सो इट इज स्पेसिफाइड रेशो ऑफ प्यूपिल टीचर इन द क्लास। क्या रेशो है, 1:30, कि एक टीचर है और 30 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते क्लास में। देन कम शेयर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, जैसे कि बोला गया आरटी में कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, बट वो फंडिंग आएगी कहाँ से, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इकट्ठे मिलके उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो पैसा कहाँ से आता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देन कम्स द स्कूल इन द नेबरहुड, की जो स्कूल है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं कई बार क्या होता है वो इतनी मतलब आने जाने का किराया नहीं लगा सकते, पहले फीस का इशू था, फिर किराए का इशू, मतलब जो घर है उसके आसपास होने चाहिए, कि जो 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कितना डिस्टेंस, कम से कम 1 किलोमीटर, और जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होना चाहिए। देन कम बिल्डिंग, बिल्डिंग तो आपको सबको पता है कि अलग से टीचिंग रूम होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए, प्रिंसिपल रूम होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए एक बिल्डिंग में, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, किचन होनी चाहिए जहाँ की मिड डे मील बने अच्छे से, सेफ़ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी में सब बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक बच्चे को देनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये सारे थे आरटी एक्ट। अब ये आरटी एक्ट का क्या हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स क्या हैं आरटी एक्ट के, कम्युनिटी को बेनिफिट होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़िया होगी, एजुकेशन बच्चों को अच्छी मिलेगी, एजुकेशनल इक्वालिटी होगी, मतलब इक्वल एजुकेशन टू ऑल। देन मेंटेनिंग पीस इन द वर्क, देन इनटॉलरेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, स्पेशली जब बच्चा एजुकेट होता है तो पॉवर्टी खुद ब खुद रिमूव हो जाती है, गरीबी कहते हैं जिसे हम। बेनिफिट्स टू गर्ल हु लैग बिहाइंड इन द एजुकेशन ड्यू टू जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस की वजह से क्या होता है कि जो घर वाले हैं वो क्या कहते हैं कि लड़की को पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको क्या होगा, उनको पता होगा कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको पढ़ना है आगे। I hope this RT Act is useful for you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much. और अगर आगे भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बी एड 4th सेमेस्टर के रिलेटेड, then please you can write it in the comment box. Thank you.